पुलिस की वर्दी में छुपी काली भेड़, मुहाफिज के रूप में दहशतगर्द। गुज़श्ता साल पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश हमले का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। सफाक दहशतगर्द ने वीडियो बयान में जुर्म का एतराफ कर लिया। बताया जनवरी 2021 में फेसबुक पर जमातुल अहरार के रिक्रूटमेंट एजेंट से राबता हुआ। जलालाबाद में जुनैद नामी शख्स से मुलाकात करके तंजीम में शामिल हुआ। जनवरी 2023 में पुलिस लाइन की तस्वीरें और नक्शा टेलीग्राम पर जुनैद के हवाले किया। रहमान बाबा कब्रिस्तान में बमबार को पुलिस की वर्दी और खुदकुश जैकेट पहनाई। हमलावर को पुलिस लाइन मस्जिद की रैकी कराई। उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर पुलिस लाइन के पास छोड़ा। कांस्टेबल मोहम्मद वली का जमातुल अहरार से माहाना 40 से 50 हजार रुपए लेने का एतराफ। कांस्टेबल मोहम्मद वली 2019 में पुलिस में भर्ती हुआ। मुलजिम की कुन्नड़ में दहशतगर्द कमांडर सलाहुद्दीन और मुकर्रम खुरासानी से मुलाकात हुई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया मोहम्मद वली को वापसी पर अफगान फोर्सेज ने गिरफ्तार किया, लेकिन जमातुल अहरार की मुदाखलत पर छोड़ दिया गया। सफाक दहशतगर्द ने सिर्फ 2 लाख रुपए लेकर कई बेगुनाहों का खून बहाने में मदद की। एक पादरी को भी कत्ल किया। अफगानिस्तान के साथ सफारती सतह पर दहशतगर्दी का मामला उठाएंगे। 30 जनवरी 2023 को होने वाले हमले में 101 अफराद शहीद, 223 जख्मी हुए थे। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर हमला। दहशतगर्द 3 दिन तक कहां घूमता रहा, फुटेज सामने आ गई। खुदकुश बमबार ने साथी खातून के साथ टोल प्लाजा क्रॉस किया। हमले के रोज शाह फहद दोपहर 12:19 पर होटल से निकला। स्टेट गेस्ट हाउस, बागे जना और दीगर जगहों के चक्कर लगाता रहा। हमले के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त। मुसाफिरों को लेने के लिए आने वालों को टिकट की कॉपी दिखाना होगी। एक मुसाफिर के साथ 4 अफराद एयरपोर्ट जा सकेंगे। शिनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजमी। स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल। पंजाब हुकूमत का तमाम अजला में 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद करने का ऐलान। फैसला बच्चों को मोहलिक असरात से बचाने के लिए किया। अवाम ताउन करे, गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाए। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की अपील। कहा ऑनलाइन तदरीस में मुश्किलात के पेश नजर जल्द मुतबादिल स्ट्रेटेजी लाएंगे। पंजाब के दफातर में 50% अमले को ऑनलाइन पर मुंतकिल किया जाए। डीजी माहौलियात की तमाम सेक्रेटरीज को हिदायत। फैसला सड़कों पर ट्रैफिक कम करने के लिए किया गया। इत्तलाक फौरी होगा। पाकिस्तान में स्मोक का राज। सेटेलाइट तस्वीर में भी वाज़ेह। कई शहरों की फजा जहर आलूद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। हाई कोर्ट के हुक्म पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 92 मुकदमात दर्ज, 20 अफराद गिरफ्तार। 6 लाख से जायद के जुर्माने। मुल्तान के अस्पतालों में रश। सांस, गला और नमूनिया के मरीजों में इजाफा। फैसलाबाद, बहावलपुर और गुजरावाला में भी बुरा हाल। खैबर पख्तूनख्वा पर भी स्मोक की अलगार। पेशावर, नौशहरा और मरदान में शराब बढ़ने का इम्कान। स्मोक और धुंध के बायस मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी ताखीर। अमीर ममालिक के पैदा करदा मसाइल का खुमियाजा गरीब ममालिक को भुगतना पड़ रहा है। G20 ममालिक कार्बन अखराज के ज्यादा जिम्मेदार। फैलाव रोकने में इन्हें हिस्सा भी ज्यादा डालना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का COP20 समिट से खिताब। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयफ ने कहा मगरिब मुनाफिकत छोड़कर हकायक का सामना करे। तेल और गैस हम सब की जरूरत है। हमें हकीकत का एतराफ करते हुए जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में मौसीकी के जरिए क्लाइमेट एक्शन की अहमियत को उजागर किया गया। माहौलियाती तब्दीलियों का चैलेंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की COP29 समिट के इफ्तिताही सेशन में शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और मेहमान सदर इल्हाम अलीयफ ने इस्तकबाल किया। ग्रुप फोटो में शहबाज शरीफ पहली सफ में तुर्क सदर के साथ खड़े हुए। वज़ीर आज़म आज क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज। मालियाती इदारे के वफ्द की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद का अज़्म। रवा माली साल की पहली तिमाही के ज्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। वफ्द को ब्रीफिंग। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स मुस्बत से फिर मनफी जोन में चली गई। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई।
बिजली की खपत में कमी, पावर सेक्टर ने दरामदी LNG की खरीदारी रोक दी। हुकूमत ने गैस घरेलू सार्फिन को फराहम करने का फैसला कर लिया। वजारत पेट्रोलियम के दस्तावेजात के मुताबिक दरामदी LNG और मकामी गैस के टैरिफ में फर्क खत्म किया जाएगा। हुकूमत को 200 अरब का रेवेन्यू मिलेगा। गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मुतवक्के। गिलगित में थलची पुल के मकाम पर कोस्टर दरिया में जा गिरी। 2 लाशें निकाली गई, एक लड़की को बचा लिया गया। 22 अफराद की तलाश का अमल जारी। गजा और लबनान में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की जाए। मुस्लिम ममालिक का इसराइल को लगाम डालने का मुतालबा। दुनिया फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाए। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को इश्तियाल अंगेज पॉलिसी से रोकने के लिए इक़दाम करे। इसराइल को हथियारों की बरामद रोककर तरसील पर पाबंदी लगाई जाए। सलामती काउंसिल में इसराइली रुकनीत को मुअत्तल करने के लिए आलमी बिरादरी को आमादा किया जाए। रियाद में अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास का एलामिया जारी। फलस्तीनी रियासत से मुतालिक आगाही मुहिम चलाने पर जोर। इसराइल जहारियत की तमाम हदें पार कर चुका। मजम्मतों से आगे बढ़कर ठोस लाहे अमल बनाना होगा। कॉन्फ्रेंस में उठने वाली आवाज़ों को अमली शक्ल देना होगी। इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी आयद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली रुकनीत का दोबारा जायजा लिया जाए। सहूनी रियासत पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भूख, अफलास और कहत ने गजा में डेरे डाल रखे हैं। फ़लस्तीन में इमदादी सामान की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। भारतीय इनकार पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पीसीबी ने हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक आईसीसी को खत लिख दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाने पर जोर। सवाल उठाया, भारत की मार्शल आर्ट्स, टेनिस और स्क्वैश टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं? भारतीय फैसला समझ से बालातर है। आईसीसी खेल को सियासत से दूर रखने में किरदार अदा करे। वनडे सीरीज जीतने के बाद शाहीनों के ब्रिस्बेन में डेरे। कौमी स्क्वाड आज आराम, कल प्रैक्टिस करेगा। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 जुमेरात को शेड्यूल्ड। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस में 20 विकेटें लेने का इनाम। नुमान अली पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। अवार्ड अक्टूबर के महीने में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर दिया गया। और समंदर की तुंदो तेज लहरों पर काइट बोर्डिंग वर्ल्ड कप का मुकाबला। ब्राजील में माहिर काइट बोर्डर्स ने खूब जौहर दिखाए। मेंस इवेंट एंड्रिया जस्ट और खवातीन में चार्ल्स ब्रोडल ने मैदान मारा। अभी आपको अपडेट करेंगे। अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई के मुताद्दिद रहनुमा गिरफ्तार कर लिए हैं। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई के मुताद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई के मुताद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर हकीम ने हमें ज्वाइन किया। यासिर, गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई, किन किन को गिरफ्तार किया गया? देखें, यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है फौरी तौर पर, और एसपी सदर को मौका पर तलब किया गया है, जो अब से 1 मिनट कबल यहाँ पर पहुंचे हैं। इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात बताई जा रही हैं, चूंकि मीडिया को उस जानिब नहीं दिया जा रहा, पुलिस राय से ये मालूम हुआ है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाले 5 रहनुमाओं में से 4 रहनुमाओं, जिनमें स्पीकर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में साहबजादा हामिद रजा को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें अब से चंद लम्हे कबल यहाँ से पुलिस चौकी मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुकाम से इस हवाले से तमाम मीडिया नुमाइंदे बार बार तफसीलात जानने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनसे बार बार पूछा जा रहा है। तमाम पुलिस के हुकाम जो है वो इस हवाले से कोई भी तफसीलात बताने से गुरेज हैं और बार बार मीडिया को जो है वो वहाँ से हटाया जा रहा है। ठीक है। अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई के मुताद्दिद रहनुमा जेरे हिरासत, और पीटीआई रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आए थे। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा को हिरासत में लिया गया है और अब जो है आगे इस हवाले से कार्रवाई भी की जाएगी। तो अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई के मुताद्दिद रहनुमा जेरे हिरासत, ये मुताद्दिद रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आए थे और उमर अयूब शामिल हैं इसमें, शिबली फराज इसमें शामिल हैं, असद कैसर
और साहिबजादा हामिद रजा को हिरासत में लिया गया है। अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई के मुतादिद रहनुमा जेर हिरासत। पीटीआई रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आए थे और इस मौके पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उमर अयूब को गिरफ्तार किया गया है। शिबली फराज को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा असद कैसर साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्हें हिरासत में लिया गया है और साहिबजादा हामिद रजा को भी अरेस्ट किया गया है, उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई के मुतादिद रहनुमा जेर हिरासत और उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, हामिद रजा जो हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आए थे और इस मौके पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई के मुतादिद रहनुमा ज़ेर हिरासत हैं। पीटीआई रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आए थे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा को हिरासत में लिया गया है।